नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरती प्रजापति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जीसेट की इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करने वाले हैं। तो चले मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर ले चलकर ही इन्फॉर्मेशन दूंगी। ओके, तो यहाँ पर जब आपको ऑफिशियल वेबसाइट को चेक करना है तो जीसेट आपको लिखना है। ओके, जैसे जीसेट लिखोगे आपके सामने उसकी वेबसाइट जो है वो सबसे पहले दिखने को मिल जाएगी। अगर नहीं दिखती है तो आप लोग वेबसाइट लिख लीजिए www.gujaratset.in। ओके, ये उसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। ओके, अब हम होम पेज पे आ चुके हैं। ओके, तो यहाँ पर सारा डाटा जो है वो गुजराती में है, तो हम उसको इंग्लिश में कर लेते हैं। ओके, ताकि बाकी के सारे बच्चों को समझ आ जाए। चलो, यहाँ पर जो है वो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ये दी हुई है कि अगर आप जीसेट के फॉर्म फिल करते हैं तो पेमेंट करने में अगर आपको दिक्कतें होती है तो उसके लिए यहाँ पर आपको बताया है कि भाई थोड़ा सा मतलब एक साथ आप लोग क्या है जो ट्रांजेक्शन है वो एक साथ नहीं करेंगे। मतलब कि मान लो आपने ट्रांजेक्शन किया, फेल हो गया, ओके, और आप पैक चले गए और फिर दोबारा से आप उसको ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो दोबारा से मत करिए, वरना क्या होगा कि 2 बार आपका पेमेंट है वो चला जाएगा। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, फिर आपको वहाँ पर मेल करके वो सारा मतलब आप दिक्कतें आएगी आपको। ओके, तो थोड़ा सा वेट करिए अगर ऐसा होता है तो। या तो फिर मान लो आपके अंदर से कटौती नहीं हुई है तो आपको क्या करना है, हिस्ट्री जो होती है गूगल की उस हिस्ट्री को डिलीट कर दीजिए और फिर जाके जीसेट की वेबसाइट है उसको ओपन कीजिए। ओके, ताकि आपका ट्रांजेक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर जो मेन चीज़ है मैं ये बताना चाह रही थी आप लोगों को कि बहुत सारे बच्चों को अभी भी मतलब सोए हुए हैं, उनको पता नहीं है कि जीसेट की नोटिफिकेशन कब की आ चुकी है। जब आई थी उसी दिन मैंने आप लोगों को बताया भी था, वीडियो भी बनाया था। ओके, तो आपकी जो स्टार्ट हुई थी 29 अगस्त से स्टार्ट हुई थी और आज आपकी 27 सितंबर है। ओके, और कल यानी कि 28 सितंबर को आपकी लास्ट डेट है जीसेट के फॉर्म फिल करने के। ओके, तो ये मतलब इन्फॉर्मेशन थी जो आपको याद दिलाना ज़रूरी था, क्योंकि कुछ बच्चों के दिमाग में से निकल गया होता है, कुछ बच्चों को अभी भी नहीं पता होता है ना। कुछ बच्चे तो पूछ रहे हैं मैम जीसेट की फॉर्म कब आएंगे। अब कल ही एक बच्चे ने पूछा कि मैम जीसेट के फॉर्म कब आएंगे। मैंने बोला तुम कहाँ पर सोए थे कुंभकर्ण की तरह 6 महीने से, जो तुम्हें पता ही नहीं है कि कब जीसेट के फॉर्म फिल स्टार्ट हुए और अब एंड में तुम पूछ रहे हो। ओके, तो ऐसे कंडीशन ना बने, इसी वजह से इन्फॉर्मेशन देना बहुत ही ज़रूरी था आप लोगों को। अगेन बता देती हूँ, कल लास्ट डेट है, जिनको भी फॉर्म फिल करना है आज ही कर लीजिए। कल क्या होगा पता है, कल बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं ना जो लास्ट टाइम पे दौड़ने वाले होते हैं, तो लास्ट टाइम पे जो भी फॉर्म फिल करेगा मतलब जो साइट होती है ना वो लोडिंग हो जाएगी। अब साइट लोडिंग होगी तो आपका फॉर्म फिल होने में बहुत सारी दिक्कतें आ सकती है, पेमेंट ट्रांजेक्शन करने में बहुत सारी दिक्कतें होती है, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहला स्टेप ये है कि आपको पहले क्या करना है, पेमेंट आपको ट्रांजेक्शन करना है। ओके, वो भी ऑनलाइन मोड पे ही करना है। तो यहाँ पर अगर दिक्कत आएगी तो स्टेप 2 जो होता है रजिस्ट्रेशन का वो नहीं हो पाएगा। इसी वजह से आज ही आप मान लो कि आज ही लास्ट डेट है, ऐसा मान के आप लोग आज ही फॉर्म फिल कर दो। कल के बारे में मतलब कल लास्ट डेट है आपकी। ओके, फाइनली लास्ट डेट कल है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को सूचित करूंगी कि आज ही आप लोग फॉर्म फिल कर देना। ओके, एग्ज़ाम डेट यहाँ पर दी हुई है आपकी 6 नवंबर को। अब देखो 6 नवंबर को आपको डेट दी हुई है, संभावित डेट है। ओके, तो हो सकता है आगे पीछे भी हो सकता है, या तो फिर उसी दिन आपकी एग्ज़ाम होगी। तो बहुत सारे बच्चे 10 दिन से यही क्वेश्चन कर रहे हैं कि मैम उसी दिन एग्ज़ाम होगी। हाँ बिल्कुल, यहाँ पर उन लोगों ने दिया है तो अब हमें यही मान के चलना है 6 नवंबर को आपकी एग्ज़ाम होगी। अब आपके पास ओनली फॉर एक ही महीना रहा है। ओके, जितना मतलब हो सके उतनी मेहनत कर लो। और मैंने 80% सिलेबस कंप्लीट करवा दिया है। पिछली बार 70% मतलब 70% सिलेबस कवर कराया था, उनमें से 90% पेपर के अंदर आया हुआ था। ओके, विथ प्रूफ मैंने वहाँ पर दिया हुआ है, जो पेपर सॉल्व करवाया था उसी टाइम पे, उसके साथ मैंने प्रूफ भी दिया था कि कहाँ से कैसे कौन सा क्वेश्चन पूछा है। ओके,
तो यहाँ पर अब तो मैंने 80% करवा दिया है। ओके, अभी जो 20% बचा है वो दिवाली का जो वैकेशन आएगा उस टाइम पे मैं लाइव क्लास से ही आप लोगों को कवर करा पाऊँगी। ओके, क्योंकि यहाँ पर नेटवर्क का बहुत इश्यू होता है, तो मुझे 1-2 घंटे तो मतलब वीडियो को अपलोड करने में ही चले जाते हैं, तो बहुत सारा टाइम ख़राब होता है, उसी वजह से मैं क्लास भी अभी नहीं ले पा रही हूँ। ओके, तो और थोड़ा सा PhD का भी वर्क चल रहा है, तो इसी वजह से थोड़ा सा बिजी शेड्यूल बहुत ज़्यादा है और हेल्थ भी थोड़ी सी मतलब काम नहीं कर रही है, तो बहुत सारे रीज़न है, इसी वजह से मैंने 9 दिन से कोई क्लास ही नहीं ली। लेकिन फिर भी आज ये वीडियो बनाना मेरे लिए बहुत ही ज़रूरी था, बिकॉज बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो डेट चली जाएगी ना, फिर मुझे पूछेंगे मैम जी सेट के फॉर्म कब आएंगे। ओके, तो ऐसे भी मतलब होते हैं बच्चे, तो डोंट वरी। आपको अगेन बता देती हूँ 6 नवंबर को एग्ज़ाम है, कल लास्ट डेट है, मतलब 28 आपका क्या है सितंबर, 28 सितंबर को आपका लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने का। दूसरी बात, बहुत सारे बच्चे एक ही बात मुझे बार बार पूछ रहे कि मैम सिलेबस कहाँ से डाउनलोड करना है, क्वेश्चन पेपर कहाँ से डाउनलोड करना है, आंसर की कहाँ से डाउनलोड। पहली बार जब मैंने इन्फॉर्मेशन का वीडियो बनाया था उसी टाइम समझाया था, लेकिन लोग होते ना ऊपर ऊपर से देख लेते हैं, बाद में लास्ट वाला देखते नहीं। तो चलिए यहाँ पर बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपको 3 लाइन दिखेगी, ओके, राइट साइड पे ऊपर की ओर, तो वहाँ पर क्लिक करना है, फिर आपको डाउनलोड के ऑप्शन पर जाना है। वहाँ पर देखो सिलेबस लिखा हुआ है, वहाँ पर से आप सिलेबस पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पर देख लीजिए ये सिलेबस आ गया, ये पेपर 1 लिखा है, वहाँ पर देखो इंग्लिश और गुजराती दोनों लैंग्वेज में सिलेबस मिलेगा। ओके, और जिन बच्चों को के पास UGC नेट का सिलेबस है वही सिलेबस ये है। ओके, इसमें कुछ भी मतलब कि अलग नहीं। UGC नेट का जो सिलेबस होता है वो इंग्लिश और हिंदी में मिलता है, और GSET का जो सिलेबस है वो आपको इंग्लिश और गुजराती में मिलेगा। बस इंग्लिश में कोई भी वर्जन में कोई भी मतलब कि एक वर्ड भी चेंज नहीं है। ओके, हिंदी और गुजराती का थोड़ा सा है कि हिंदी में और इंग्लिश में ये अलग लैंग्वेज में, बस बाकी सब कुछ सेम टू सेम है। ओके, उसके बाद नीचे की ओर देखेंगे ना तो आपका सब्जेक्ट के सिलेबस है। ओके, तो प्लीज़ जैसे कि साइकोलॉजी है तो वो भी इंग्लिश गुजराती में है ना, देख लीजिए आप। इसी तरीके से मान लो कि इंग्लिश है तो ओनली इंग्लिश में आएगा। इसी तरीके लैंग्वेज वालों की बात करूँ, संस्कृत है तो ओनली संस्कृत में आएगा, हिंदी है तो ओनली हिंदी में आएगा। ओके, बाकी के जो भी मतलब जो भाषा के विषय है उसके अलावा के जितने भी सब्जेक्ट है वो इंग्लिश गुजराती दोनों लैंग्वेज में मिल जाएंगे। ओके, उसके बाद बात करते हैं, बच्चे पूछ रहे थे मैम पेपर बताइए, पेपर कहाँ से डाउनलोड करना, तो उसी डाउनलोड के ऑप्शन पर जाना है, ओल्ड क्वेश्चन पेपर पर क्लिक करना है। जैसे ही ओल्ड क्वेश्चन पेपर पर आप क्लिक करोगे तो सबसे पहले आपको पेपर 1 मिलेगा। वहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर अगर आपने गुजराती वर्जन किया है और यहाँ पर देखो इंग्लिश और गुजराती दोनों लैंग्वेज में पेपर है। ओके, मतलब एक ही पेपर के अंदर 2 लैंग्वेज दी हुई है, एक साइड पे गुजराती में क्वेश्चन है, एक साइड पे इंग्लिश में है। ओके, तो यहाँ पर भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2002 से लेकर 2021 तक के पेपर यहाँ पर दिए हुए हैं। ओके, तो यहाँ से आप क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर दीजिए। अब आपके सामने ये भी समस्या आएगी मैम आंसर कहाँ से ढूंढेंगे, तो थोड़ा सा धैर्य बना के रखिए, मैं बताती हूँ कहाँ से करना है। नीचे की ओर आप देखोगे तो आपके सब्जेक्ट का पेपर है। ओके, तो जितने भी सब्जेक्ट हैं उतने सारे सब्जेक्ट के पेपर यहाँ पर दिए हुए हैं, वो भी 2002 से लेकर 2021 तक के। जैसे कि मान लो कि एजुकेशन ले लेते हैं। ओके, तो देखो ये एजुकेशन के 2002 से लेकर 2022 तक का, 2022 मतलब 2021 को 21 का था, लेकिन एग्ज़ाम कब ली गई थी आप लोगों को पता है, 23 जनवरी को ली गई थी। ओके, मुझे डेट भी याद है 23 जनवरी को, क्योंकि हम सब बच्चे जान लेकर मतलब क्या जान नहीं, गुजराती में जान बोलते, बारात लेके गए थे। ओके, और रिज़ल्ट के रूप में हम दुल्हन को लेकर भी आए थे, 150 प्लस बच्चे लेकर आए थे। ओके, इसी वजह से ये जो डेट है मुझे बहुत याद रह गई। ओके, तो ये पेपर 2 के लिए कोई भी पेपर आप मान लो हिस्ट्री है तो देखिए 2002 से लेकर 2021 यानी कि जनवरी 2022 तक का जो पेपर है वो आपके पास यहाँ पर अवेलेबल है। ओके, उसके बाद बात करते हैं अब आंसर की तो उसी डाउनलोड पर क्लिक करिए और लास्ट में देखिए ओल्ड आंसर की लिखा है। जैसे उस पर क्लिक करोगे यहाँ पर ओल्ड आंसर की आपको देखने को मिल जाएगी। पेपर 1 की देखो 2002 से लेकर 2021 यानी कि जनवरी 2022 तक का जो पेपर है
उस तक का पेपर का आंसर की आपको दे दिया गया है। मतलब अभी तक जितने भी पेपर लिए गए हैं जी सेट के द्वारा, वो सारे पेपर्स भी यहाँ पर अवेलेबल है, सारी आंसर की भी यहाँ पर अवेलेबल है। वो फाइनल आंसर की उन लोगों ने डाली हुई है सुधार करके, जो भी मतलब जब हम चैलेंजेस करते हैं क्वेश्चनों को ओके, तो उसमें सुधार करके ये डाला हुआ है ओके। और यहाँ पर सब्जेक्ट की भी दी हुई है। जैसे कि मान लो हमने अभी हिस्ट्री का निकाला था, तो यहाँ पर हिस्ट्री की आंसर की आ जाएगी। देखो 2002 से लेकर 2022 तक की ओके। तो आई होप आपको जो मतलब क्वेरी थी वो सारी क्वेरी यहीं पर इसी वीडियो में सॉल्व हो गई होगी ओके। और अब अच्छे से मेहनत करो। और एक बात और बताना चाहती हूँ कि जी सेट के जितने भी पेपर 1 वाले बच्चे हैं ना, सबके लिए कॉमन पेपर होता है ओके। उसमें किसी भी प्रकार का मतलब अलग अलग पेपर नहीं होते हैं, जैसे किसी यूजीसी नेट में आते हैं अलग अलग पेपर, वैसे अलग अलग पेपर नहीं होते हैं। पेपर 1 का पेपर जो होता है वो ओनली एक ही पेपर को बनाया जाता है, उसको 4-5 मतलब ABCDE में डिवाइड किया जाता है, और क्वेश्चनों को मतलब क्वेश्चनों का क्रम होता है उसको उलट सुलट किया जाता है, बाकी क्वेश्चनों को चेंज नहीं किया जाता है ओके। और फिर जाके आपका क्या होता है, पेपर सबका एक ही होता है ओके। तो यहाँ पर दिक्कत है। और पेपर 1 जो है वो आपका गुजराती और इंग्लिश में ही आता है, 2 लैंग्वेज में ही आता है। तो जो बच्चे मतलब इंग्लिश वाले हैं वो भी मतलब परेशान ना होइए कि मैम अब गुजराती में वीडियो बना रहे हैं और हमें इंग्लिश में पेपर आता है, गुजराती में भी आता है। और ऐसे तो है ही नहीं गुजरात वाले कि जिनको गुजराती ना ही आती हो ओके। और ऐसे गुजरात में ऐसे भी बच्चे नहीं हैं जिनको गुजराती ना आती हो ओके। तो गुजराती वालों को भी गुजराती आती, इंग्लिश वालों को भी गुजराती आती। तो वो लोग मतलब ये शिकायत मत किया करो कि मैम आप गुजराती में वीडियो बनाते हो और हमारा पेपर इंग्लिश में आता है। पेपर 2 लैंग्वेज में आता है ओके। तो गुजराती में पढ़ोगे तब भी आपको फ़ायदा है, इंग्लिश में इंग्लिश वर्ड यूज़ करती हूँ तब भी आपका फ़ायदा है ओके। क्लियर। तो यहाँ पर सारे प्रॉब्लम आपके सॉल्व हो गए होंगे। और बुक की बात है, पेपर 1 के बुक की बात बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं, तो मैंने कल ही टेलीग्राम चैनल पर KVS मदान सर की बुक का बताया हुआ है और नवदीप कौर मैम का बताया हुआ है। दोनों जो नवदीप कौर मैम की जो बुक आती है वो ओनली इंग्लिश में आती है, लेकिन सबसे बेस्ट बुक मैं मान सकती हूँ, उसके अंदर बहुत ही डिटेल्स में बताया हुआ है मैम ने ओके। तो बहुत अच्छी बुक है। और KVS मदान सर की बुक भी बहुत अच्छी आती है, वो हिंदी में आपको मिल जाएगी ओके। नवदीप कौर मैम की जो बुक है वो ओनली इंग्लिश में आएगी, KVS मदान सर की जो बुक है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। तो अब ये ना पूछना कि मैम गुजराती में कौन सी बुक, गुजराती में कोई भी बुक नहीं है। 25% से ज़्यादा उसके अंदर से कुछ नहीं पूछा जाता है। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, चाहे कोई भी प्रकाशन की आप बुक ले लो ओके। तो आई होप बुक का भी यहाँ पर बता रही हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। सबको अच्छे से प्रिपरेशन करिए। 1 महीना रहा है, 1 महीने में बहुत सारी मेहनत कर सकते हो। बीच में गरबा भी है, नवरात्रि भी है ओके। तो गरबा भी खेलिए और नवरात्रि को एंजॉय भी करिए। दिवाली आती है पीछे के पीछे, तो दिवाली को भी एंजॉय करिए, लेकिन पढ़ाई को नहीं रोकना है। पढ़ाई तो होनी ही चाहिए, पढ़ाई में बिल्कुल भी रुकावट मत लाना ओके। चलिए तो बाय, टेक केयर सबको, जय श्री कृष्णा।